क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी ट्रेन सैकड़ों लोगों से भरी हुई सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि एक संत को उससे उतार दिया गया? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसा चमत्कार जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, सुबह का समय, हल्की हल्की ठंड और चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग संत चुपचाप बैठे थे। साधारण कपड़े, एक कंबल और चेहरे पर एक ऐसी शांति जिसे देखकर लगता था जैसे उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वो थे नीम करोली बाबा। उस दिन बाबा धीरे धीरे चलते हुए एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर भीड़ थी, चाय वालों की आवाज़ें, यात्रियों की भागदौड़ और एक आने वाली ट्रेन की तेज सीटी। लेकिन उस भीड़ में भी बाबा पूरी तरह शांत थे। वो ट्रेन में चढ़े और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। किसी से कोई बात नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। ट्रेन चलने ही वाली थी, तभी एक टिकट चेकर अंदर आया। उसकी नज़र बाबा पर पड़ी और उसने सख्त आवाज़ में कहा, टिकट दिखाइए। बाबा चुप रहे, उनकी मुस्कान वैसी ही बनी रही। टिकट चेकर को गुस्सा आ गया। उसने फिर कहा, बिना टिकट के सफ़र नहीं कर सकते, उतरिए ट्रेन से। डिब्बे में बैठे लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और फिर बाबा धीरे से उठे, बिना कुछ कहे, बिना किसी विरोध के, और ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड बाद अचानक ट्रेन रुक गई। पहले तो लोगों को लगा शायद कोई छोटी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब ट्रेन दोबारा चलाने की कोशिश की गई तो वो हिली तक नहीं। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, इंजन चेक हुआ, ब्रेक चेक हुए, हर चीज़ ठीक थी। फिर भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अब यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, आपस में बातें करने लगे। मैकेनिक बुलाए गए, उन्होंने हर एक पार्ट को चेक किया, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। समय बीत रहा था, लेकिन ट्रेन वहीं खड़ी थी। तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अभी अभी एक संत को उतारा गया था। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या ये उसी की वजह से हो रहा है? वो तुरंत भागता हुआ प्लेटफॉर्म पर गया, जहां बाबा अभी भी शांत बैठे थे। उसने बिना सोचे बाबा के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बाबा ने उसकी ओर देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत। फिर बाबा धीरे धीरे उठे और ट्रेन की ओर चलने लगे। पूरा स्टेशन जैसे उन्हें देख रहा था। हर किसी की आंखों में सवाल भी था और श्रद्धा भी। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ड्राइवर ने एक बार फिर कोशिश की, और इस बार ट्रेन बिना किसी रुकावट के आराम से चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन लोगों ने सिर्फ एक संत को नहीं देखा, उन्होंने विश्वास को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे है। आज भी उस जगह को नीम करोली के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में एक चमत्कार? अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम विश्वास को जिंदा रखते हैं।